एक तरह से कचरा ही मान लो आप, कचरे में सुई ढूंढने जैसा हो जाएगा वो सॉल्यूशन। तो आप उसको मार्क कर लो कि यार इसको मुझे रिव्यू करना है, वरना क्या होगा। हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। दोस्तों बहुत सारी बात हो चुकी है इस बारे में कि पेपर के पहले क्या करना होता है, पेपर के बाद क्या करना होता है, ये सब चीजें हम लोग आपको बता चुके हैं। मगर पेपर के दौरान क्या करना है ये इस वीडियो में बताता हूं मैं आप लोगों को। दोस्तों आप लोगों के पास 3 घंटे होंगे जिसके अंदर आप लोगों को 75 प्रॉब्लम्स अटेम्प्ट करनी है मैक्सिमम, और आपको 300 में से 300 नंबर का भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, ला भी सकते हैं। तो उसके लिए ये शीट कैसे यूज करनी होती है, कुछ बेसिक क्वेश्चंस के मैं आंसर कर देता हूं। जैसे बच्चों ने कमेंट में भी डाला था कि सर 6 ही शीट्स ऐसी मिलती हैं। बिल्कुल सही है, लार्जली ऑब्जर्वेशन यही है कि 6 ही शीट्स जनरली मिलती है। बट अगर आप एग्जामिनर के सामने बहुत अच्छा मासूम सा चेहरा बनाओगे और आपका खत्म हो गया है ये शीट, तो आपको शायद एक्स्ट्रा भी मिल जाए। ठीक है, वो डिपेंड करता है सेंटर टू सेंटर। आई हैव सीन सच केसेस जहां पे कुछ बच्चों को सेंटर पर ज्यादा शीट्स मिली हुई है। तो अब दोस्तों इस बारे में बात करते हैं कि ये शीट्स को यूटिलाइज कैसे करना होता है। यार देखो, मैं एक केस लेकर के बताऊंगा आप लोगों को। केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स, अगर मान लीजिए ये आप लोगों का सीक्वेंसिंग है पेपर सॉल्व करने का, तो इसी सीक्वेंस पे आप लोगों को दोस्तों शीट यूज करनी है। और देखिए, सब लोगों का खुद का एक एक्सपीरियंस होता है किस तरह से लिखने का। एक चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं, स्पेसिफिकली फॉर द क्वेश्चंस जिसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा हो रही है, जैसे फिजिकल केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस है, मैथमेटिक्स में कोनिक सेक्शन के क्वेश्चंस हो गए, ठीक है, मैट्रिक्स के भी हो सकते हैं, कुछ जगह कैलकुलेशन ज्यादा आती है, डिटरमिनेंट वगैरह निकालना, वेक्टर के क्वेश्चन हो गए। तो वहां पे कभी कभी क्या होता है, बच्चा किसी कैलकुलेशन में अटक जाता है। तो आप लोग को दोस्तों कैलकुलेशन फास्ट तो करनी है, मगर थोड़ी सी लेजिबल करनी है। क्योंकि आप क्या करते हो, क्वेश्चन मार्क करते हो कि यार मैं इसको आगे वापस आकर के देखूंगा, अभी मैंने इस क्वेश्चन को पूरी तरीके से सॉल्व नहीं किया है, मैं वापस से आके इस क्वेश्चन को देखूंगा। तो उस क्वेश्चन का खासकर जो रफ वर्क है ना, वो मार्क कर लीजिए। तो उसको मार्क करने का तरीका मैं आप लोगों को बता देता हूं। जैसे ये शीट है आप लोगों की, ठीक है ना, इस शीट के अंदर आप लोगों ने यहां पे लिखा कुछ भी चीज जहां पे, अब अगर आप उसको मार्क कर रहे हो उसको आप ऐसा गोला बना दीजिए, ताकि क्योंकि देखो आप पता है कोई भी जगह इस आंसर ये जो शीट है ना, इसकी कोई सी भी जगह आप छोड़ नहीं रहे होंगे, बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहे होंगे। आप लोग यहां पे भी लिख रहे होंगे, यहां पे भी लिख रहे होंगे। तो ऐसे एक तरह से कचरा ही मान लो आप, कचरे में सुई ढूंढने जैसा हो जाएगा वो सॉल्यूशन। तो आप उसको मार्क कर लो कि यार इसको मुझे रिव्यू करना है, वरना क्या होगा, अगर आपने मार्क नहीं किया और आपको नहीं मिला तो वो क्वेश्चन वापस से आपको सॉल्व करना पड़ सकता है। हो सकता है कि कोई क्वेश्चन हो जो 4-5 मिनट का हो, उसमें से 2-3 मिनट आपने दे दिए थे, सही डायरेक्शन में थे आप, बस आपको लास्ट की कैलकुलेशन करनी थी जो 1.5-2 मिनट लेने वाली थी। तो वो 1.5-2 मिनट तभी लग पाएंगे जब आपका वो मार्क्ड है 2-2.5 मिनट का जो एफर्ट है। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है। बाकी सबसे पहले अगर आप केमिस्ट्री कर रहे हैं, जैसा मैंने केस बताया, केमिस्ट्री तो दोस्तों एक ही पेज पे हो जानी चाहिए। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन में दिक्कत आएगी। तो अगर आप मुझसे पूछोगे कि सर व्हाट शुड बी द ब्रेकअप जिस हमें यूज करनी चाहिए, एक पूरी शीट आप केमिस्ट्री में यूज करो, 2 शीट आप फिजिक्स में यूज करो, 3 शीट आप मैथमेटिक्स में यूज करो। दिस इज द आइडियल ब्रेकअप। अगर आपको 300 में से 300 नंबर लाने, तो 300 में से 300 नंबर लाने वाला बच्चा जो है वो ये करता है। बट अगर आपको 200 भी लाने, 100 भी लाने, और तो आप लोग इस तरीके से यूज कर सकते हैं। कुछ जगह पे केमिस्ट्री में आप आगे बढ़ा सकते हैं। भाई आप केमिस्ट्री के अंदर मान लीजिए ज्यादा कॉन्फिडेंट है, आपको ऐसा लगता है कि यार केमिस्ट्री में मैं अगर ज्यादा टाइम दूंगा ना, कैलकुलेशन थोड़ी स्लोली करूंगा बट एक्यूरेटली करूंगा, तो सर मैं बहुत बढ़िया कर सकता हूं। तो उस केस के अंदर दोस्तों केमिस्ट्री को ज्यादा दे दो। वो आपको अपनी पर्सनल चॉइसेस के ऊपर आप लोगों को कस्टमाइज करना है। और आपको ये जो रफ शीट्स है ना, इनको अपने ऊपर मतलब ऐसे बैरियर नहीं बनाना कि यार मेरे पास 6 ही हैं तो मैं क्या करूंगा। मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है ना, मैं कभी भी ऐसे बच्चे से नहीं मिला हूं जो ये सोचता हो, ये बोलता हो कि सर शीट्स कम पड़ गई इस वजह से मेरा पेपर खराब हो गया। ऐसे में किसी भी बच्चे को नहीं जानता हूं जो ये बोलता हो। अब अगर देखो फेयर में करना हो तो डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन ही 2 पेज ले लेगा, ऐसे नहीं करना होता, आपको छोटा छोटा करना होता है। और वो ऑटोमेटिकली वो जो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है ना, वो किक इन करती है, और आप ऐसा अटेम्प्ट करोगे जिससे ये पेपर जो है ना, जो अमाउंट ऑफ पेपर है वो सफिशिएंट रहेगा। लार्ज कैलकुलेशन दोस्तों आप ये मान करके चलो 5 से 6 क्वेश्चंस के अंदर ही होंगे मैथमेटिक्स में, 3 से 4 क्वेश्चन भी होंगे केमिस्ट्री में। तो ये जो 10 क्वेश्चन है ना तकरीबन, ये आपके 3-4 पेज ले लेंगे। बाकी के जो 65 क्वेश्चन है ना, वो केवल 2 पेज में हो जाएंगे या 3 पेज में मैक्सिमम। दिस इज माई ऑब्जर्वेशन, जो पास्ट मेरे एक्सपीरियंसेस है, लर्नर्स जो मुझे बताते हैं। और बाकी तो यार देखो, ये जो शीट है ना, मैं फिर कह रहा हूं, अगर आप जुडिशियसली यूज करते हो 6 से ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं होंगी आपको।
6 में ही आप लोगों का काम अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, और बाकी दोस्तों आप लोगों को पता ही है, जो सारे सॉल्यूशंस के उसके लिंक बन चुके हैं, आप नोटिफाई मी पे क्लिक कीजिए ताकि आप लोगों को फास्टेस्ट और मोस्ट एक्यूरेट सॉल्यूशन मिल सके। लाइव रिएक्शंस भी हम लोग आपके लिए लेके आएंगे, उसके बाद पेपर एनालिसिस और एक्सपेक्टेड परसेंटाइल भी हम लोग आपके लिए लेके आएंगे अनअकैडमी एटम्स चैनल पर। सो जल्दी से इन वीडियोस पर जाके नोटिफाई मी क्लिक कीजिए। लेट्स क्रैक इट।